नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक और रेमेडी के साथ मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। और एक्चुअली रेमेडी नहीं, मैं इसके फायदे पहले बताऊंगी क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है आजकल की मेन चलती हुई बीमारियों में। कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा चल रही है? मैं तो अपने आसपास देखती हूँ तो सारे लोग घुटने को पकड़ के बैठे हुए हैं। घुटनों से चला नहीं जाता, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती और जीने का मजा आधा रह जाता है, खास करके 50-60 की उम्र के बाद। पहले तो होता था, ये बुढ़ापे में सबका ही होता है क्योंकि उस टाइम पर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आजकल तो हर किसी को हो रही है, बच्चों को हो रही है, एडल्ट्स को हो रही है, ऑफिस गोअर्स को हो रही है। क्यों हो रही है? कई कारण है। लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कल्प्रिट आज का लाइफस्टाइल। घंटों घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के काम करते रहना। कंप्यूटर है, कहीं आना जाना है नहीं, ऑफिस गाड़ी में बैठ के ऑफिस गए, कंप्यूटर पे बैठे रहे सुबह से लेके शाम तक 8-10 घंटे और उठ के घर आ गए गाड़ी में बैठ के। तो जो घुटने हैं उनकी तो एक्सरसाइज कहीं हुई नहीं, उनका तो वर्कआउट भी नहीं हुआ, आप तो चले भी नहीं, कुछ भी नहीं किया तो आपके घुटने जुड़ ही जाएंगे। जितना उनसे कम काम लेंगे उतनी ज्यादा उनमें तकलीफ होगी। आयुर्वेद की माने तो ऐसे बैठे रहने से आपके तीनों दोष जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। वात बढ़ जाता है और वात बढ़ेगा तो स्वेलिंग बढ़ेगी, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और जोड़ों में दर्द होगा। ऐसी समस्याओं के लिए हमारी डाइट का रिच होना, मतलब अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है। डाइट भी आजकल ऐसी हो गई कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बहुत सारे डाले जाते हैं, तो कौन सी डाइट लें, कौन सी चीज पर भरोसा करें ना करें। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में न जाने क्या क्या आता है, तो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। मैं आपके साथ एक आयुर्वेदिक चीज शेयर करने वाली हूं जो आज से नहीं, सदियों से लोग यूज करते रहे हैं। जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, लोग जंगलों में रहते थे, या जब मैं बचपन में, मैं छोटी थी, डॉक्टर्स वगैरह इतने नहीं थे, उस टाइम भी लोग इसको यूज करते थे और अपने आप को हेल्दी रखते थे। हाँ, हालांकि उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी, लोग बाग चलते फिरते बहुत थे, सारे काम चल के ही करते थे, साइकिल भी नहीं थी मैक्सिमम लोगों के पास तो। लेकिन ये चीज भी खाते थे जिससे उनके जोड़ मजबूत रहे। अदरवाइज तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, न जाने कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं। तो क्या है वो चीज बताने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने का फायदा ये है कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप कोई रिपीटेड वीडियो बना रहे हो। मैं रिपीटेड वीडियो नहीं बना रही हूँ। मुझे जो रेमेडी अच्छी लगती है, जो रेमेडी मेरे आसपास मेरी नानी दादी ने, चाची ताई ने यूज करके देखी हुई है, जो जिससे उनको फायदा हुआ है या जो मैंने यूज करके देखी हुई है, मैं वही चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे जैसे जो चीज याद आती रहती है मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आज मैं किस चीज की बात कर रही हूँ वो बताती हूँ। वो है गोंद सियाहा। सियाहा का मतलब होता है काला। तो गोंद सियाहा का क्या मतलब हुआ? काले वाला गोंद। गोंद कई तरह का होता है, जैसे गोंद कतीरा है, गर्मियों में खाते हैं, जिससे हेल्थ अच्छी रहती है, लू नहीं लगती है, किसी के नाक में खून आए तो वो नहीं आता। एक वो गोंद है। दूसरा गोंद वो है जो कीकर पर लगता है, बहुत हेल्दी होता है वो। हमारे यहाँ पे वो डिलीवरी के बाद लेडीज को खिलाया जाता है, वो सफेद रंग का होता है। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ गोंद सियाहा की। ये काले रंग का गोंद होता है ये भी गोंद ही, और है ये भी पेड़ पर ही लगने वाला, लेकिन ये काले रंग का होता है, किसी स्पेसिफिक पेड़ पर लगता है। और उस पर जब ये गोंद लग जाता है तो इसको, जब ये हार्ड हो जाता है, इसको तोड़ते हैं और इसको खाते हैं। ये आपको मार्केट में, आयुर्वेदिक दुकान में आराम से मिल जाएगा। इसके ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या है गोंद सियाहा? ये एक पेड़ की छाल से निकला हुआ उसका जूस है, जिसमें बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसमें बोन बिल्डिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, हड्डियों को मजबूत करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, हड्डियों को लुब्रिकेंट करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट भी होता है। तो ये जो काले रंग का गोंद है, ये आपके जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे अलग भी इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे बोन्स को, हमारे खास करके हमारे जॉइंट्स को, हमारे घुटनों को स्पेशल केयर की बहुत जरूरत होती है,
क्योंकि ये हमारी लाइफ का मैक्सिमम काम इन्हीं के थ्रू होता है। हाथ हिलते हैं मतलब जोड़ हिलता है, कंधे का हुआ, कोहनी का हुआ, चलते हैं तो घुटने, टखने, इन सब जितने भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारा बोझा ढोने की जिम्मेवारी होती है। और जो जितनी ज्यादा जिम्मेवारी उठाता है उसको उतनी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो हमारे घुटनों को, जोड़ों को और हमारे सभी जॉइंट्स को बहुत केयर की जरूरत है। कैसे केयर कर सकते हैं? हम उनकी मसाज करके केयर कर सकते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवा के कर सकते हैं और उनको अच्छी डाइट देके उनकी केयर कर सकते हैं। और ये जो शहागोंद है ये एक बहुत अच्छी डाइट है बोन हेल्थ के लिए। जोड़ों को स्ट्रेंथ भी देगा, उनको लुब्रिकेंट भी देगा, उनकी जो कार्टिलेज घिस जाती है जिसके कारण वो हार्ड हो जाते हैं उस चीज से भी मदद करेगा, उससे भी बचाएगा और एक नई जान हमारे जोड़ों को में डालेगा। नई जान मतलब जोड़ों को एक तरह से नया कर देगा। आपके पास कार होगी, आपके पास साइकिल होगी तो उसकी ऑयलिंग करते हैं ना, साल भर में एक बार या 2 बार सर्विसिंग करवाते हैं ताकि वो ठीक से चले। तो ये गोंद शहा जो है वो हमारे जोड़ों की सर्विसिंग का काम करेगा और जब जोड़ों की सर्विसिंग अच्छे से होगी तो वो मजबूत भी अच्छे से रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। क्या क्या बेनिफिट और मिलेंगे वो भी चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जोड़ों के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि इसमें नेचुरल मिनरल है, नेचुरल कैल्शियम है। आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट लेके कभी कभी कोई लोग बीमार भी हो जाते हैं तो इसमें आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। नेचुरली आपके जोड़ों को ये दोनों चीजें मिलेंगी, मिनरल भी और कैल्शियम भी। ये इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और इन्फ्लेमेशन जो है वो दर्द का कारण होती है। अगर इन्फ्लेमेशन होगी घुटनों में, जोड़ों में तो उससे दर्द होगा तो चलना फिरना कम हो जाएगा। चलना फिरना कम होते ही वो जोड़ जो है और भी ज्यादा स्टिफ होने शुरू हो जाएंगे और जितने वो स्टिफ होंगे, जितनी स्वेलिंग ज्यादा होगी उतना दर्द ज्यादा होगा। तो गोंद सिहा उस स्वेलिंग को, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है। जोड़ों को लुब्रिकेंट करता है, मतलब वो तो मैंने आपको बताया कि उनके अंदर जो कार्टिलेज घिस जाती है या जो उनकी चिकनाई कम हो जाती है, क्योंकि जितने चिकने रहेंगे ना वो आराम से घूमेंगे। अगर उनकी चिकनाई कम होगी तो रगड़ खा के घूमेंगे, जितनी रगड़ खाएंगे उतना दर्द होगा। गोंद सिहा से उनमें वो चिकनाई बनी रहती है। दर्द को कम करके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। जितने जोड़ ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे उतने जोड़ ज्यादा मजबूत रहेंगे। एक्सरसाइज भी इसीलिए की जाती है कि जोड़ आपके फ्लेक्सिबल रहे, मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत आराम से वो मूव करें। तो ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी मदद करता है। बुढ़ापे में जोड़ बहुत जल्दी घिस जाते हैं या जब किसी लेडी की डिलीवरी होती है तो उसके बाद उसको दोबारा से ताकत उसकी हड्डियों में आए, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन हाँ, डिलीवरी के बाद अगर आपको नॉर्मल गोंद खाना है कोई परेशानी नहीं, आप आराम से कितना भी खा सकते हो, वो भी आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपकी हड्डियों में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो गोंद सिहा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लें और फिर इसको खाएं। देखिए आपकी हड्डियां जो है कितनी मजबूत हो जाएंगी, कहते हैं ना लोहे जैसी हड्डियां हो जाएंगी। ऐसे खाएं इसको, इसके फायदे तो बहुत है लेकिन खाएं कैसे? काले रंग का गोंद है, कैसे खाया जाएगा? एक तो नॉर्मल तरीका जो आयुर्वेदिक तरीका है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, हमारे पूर्वज भी इसको अपनाते थे, वो तो है कि आप आटे को भून लें और गोंद को भी घी में भून के उसको मिला के उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट या जो भी चीज आपको, मखाने जो पसंद है वो चीजें मिलाएं और लड्डू बना के खा लें। ये तो है सबसे पुराना तरीका। जब लोगों को ज्यादा चीजें नहीं पता थी ना, जब लोगों को जिसको कहते हैं अनपढ़ थे, तब ये तरीका अपनाते थे और हेल्दी रहते थे। तो ये एक तरीका है जो आसान भी है और खाने में टेस्टी भी होगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ी सी वो रॉ शुगर मिलाएंगे जिसको खांड बोलते हैं, तो इससे टेस्ट भी बढ़ेगा, हड्डियां मजबूत भी होंगी। दूसरा तरीका है कि इसका आप पाउडर बना लें और वो 1 टीस्पून पाउडर गरम दूध में मिला के आप पी लें। ऐसे भी इसको आप खा सकते हैं अगर आप ज्यादा झंझट नहीं करना चाहते हैं कि कौन लड्डू बनाए, कौन क्या करे। वैसे लड्डू बनाना अच्छा है क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट, पंपकिन सीड, ये सीड वो सीड सारे मिल जाएंगे, तो वो और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। लड्डू इज द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वैसे नहीं खा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, 1 चम्मच पाउडर बना के दूध के साथ खा लें। और अगर आपको दूध से भी परहेज है, आप दूध भी नहीं पीते हैं क्योंकि आप वीगन हैं, तब आप क्या करेंगे कि वो 1 चम्मच गोंद का जो पाउडर है उसको गर्म पानी के साथ ले लें। इतना तो कर लेंगे ना, अपनी हड्डियों के लिए है, तो वो भी फायदा करेगा।
तीन तरीके, तीनों में से जो तरीका आपको अपनाना है उसको अपना सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गोंदसिया जो है ना, वो एक ऐसा माँ प्रकृति की देन है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, हमारे जोड़ों को मजबूत करेगा और हमें दर्द से छुटकारा दिलवाएगा। जब हमें दर्द से छुटकारा मिलेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो हम 90 साल की उम्र तक भी जवान रहेंगे। जवानी इसी को कहते हैं कि आप अपने काम सब अपने आप कर सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और जब आप बिल्कुल मजबूत होंगे तो डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये छोटी सी चीज आपको बुढ़ापे तक बूढ़ा नहीं होने देगी। मतलब आपके कैलेंडर की एज तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो मस्कुलर एज है, जो बोन्स की एज है, वो नहीं बढ़ेगी। आप वैसे ही हट्टे कट्टे रहेंगे और अपने चलने फिरने, घूमने फिरने को एंजॉय कर पाएंगे। तो एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, क्यों दर्द को सहना है। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।